प्रिय बंधुओं, मैं महंत सुकराईनाथ योगी आप सबके सामने आज मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वेरीफाइड पेज महंत सुकराईनाथ योगी पर आप सबके चलभाष यंत्र में आप सबके मोबाइल स्क्रीन पर उपस्थित हुआ हूं और आप सबको जानकर अति हर्ष होगा कि बीते दिनों हमारी जो लगातार भागदौड़ जो थी उस भागदौड़ को एक छोटा सा विराम मिला है और हम लोगों ने मिलकर के आप सबके सहयोग से और पूरे समाज के सहयोग से, पूरे गांव राम के सहयोग से, शिक्षकों, चिकित्सकों, सैनिकों, संतों के साथ मिलकर के महायोगी सिद्ध शिरोमणि और गांव कोत की आन बान शान नाथ संप्रदाय के पुरोधा सिद्ध श्री महायोगी लद्धाईनाथ जी महाराज के शिष्य सिद्ध महायोगी कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति में, शिक्षा स्मृति में, शिक्षा क्रांति के उद्घोष में आयोजित इस शिक्षा मेला कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत ही कुशल मंगल संपन्न किया है। और ये शिक्षा मेला कार्यक्रम दादा कालापीर जी महाराज की स्मृति में था। ये कार्यक्रम अनेकों उपक्रमों के साथ भी संपन्न हुआ है। दादा कालापीर जी कलाईनाथ जी महाराज का ये पवित्र दिव्य स्थल और कोच धर्मनगर अपने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को शिक्षा अर्थात शिक्षा मेला, शौर्य मेला और शौर्य मेला, पराक्रम मेला और खेल मेला के रूप में जो आयोजित कर पाया, आप सब ने जो इसमें सहयोग किया और पूरा का पूरा नगर क्षेत्र, पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश का एक एक नौजवान जो कि शिक्षा से अभिसिंचित है, इस कार्यक्रम के अंदर चार चांद ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं अनगिनत चांद लगाने का काम सभी विद्यार्थियों ने भी किया और हमारे गांव राम ने भी किया। सभी शिक्षाविद लोगों ने जुड़ करके इस पूरे के पूरे महान विशेष कार्यक्रम को जो सौम्य बनाया, दिव्य बनाया और इस पूरे कार्यवेला में जो सहयोग किया, किसी ने तन से, किसी ने मन से, तो किसी ने धन से, तो किसी ने गन से, अर्थात हरियाणा पुलिस ने भी जितना सहयोग किया, आम जनता ने भी सहयोग किया और हरियाणा रोडवेज ने भी सहयोग किया। अभी मेरे साथ आप लोग लगभग 1200 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और पूरे स्टेट के विद्यार्थियों को मैं बधाई देने के लिए आज यहाँ पर इस मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव आया हूँ। तो बंधुओं, हरियाणा रोडवेज ने भी बहुत सहयोग किया है। लगभग 20 हरियाणा रोडवेज की बस पूरे स्टेट से लगी हुई थी विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में उपलब्ध और उपस्थित करवाने के लिए। पूरी हरियाणा रोडवेज इसके लिए बधाइयों की पात्र है और हम लोग दिन रात सो नहीं पा रहे थे। इस कार्यक्रम को लेकर के पूरी जी जान से तैयारियों में जुटे हुए थे और मेरे साथ में जितने भी शिक्षक लगे हुए थे, मैं समझता हूँ गांव कोत कला और कोत खुर्द के सभी विद्यालयों के शिक्षक साथ में जी जान से लगे हुए थे, चाहे वो सरकारी स्कूल्स हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, बड़ौदा गांव हो, चाहे हमारा नाडा गांव की स्कूल हों, चाहे मैं अगर बात करूं गांव खेड़ी चौपटा की या मैं बात करूं हैबतपुर की, तो वहां के भी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने भी साथ दिया, सहयोग किया। तो हमारे आसपास के सभी गांवों के विद्यालयों के शिक्षकों ने इस अच्छे, सुशील और पुनीत कार्य में मेरा सहयोग किया है। ये अपने आप में एक अभिनंदनीय है और आप सबके लिए मुक्त कर्ण से बड़ाई मैं अगर करूं तो भी मैं समझता हूं कि इसका ऋण मेरे ऊपर है। जितने भी शिक्षक मेरे गांव कोत से बाहर जो जाकर के बड़े बड़े विद्यालयों में या महाविद्यालयों में या प्राइमरी विद्यालयों में जो शिक्षक लगे हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सब शिक्षकों ने भी तन मन से या आत्मीयता की उन्मुक्तता के साथ समाज के उन्नयन के लिए और पाप रूपी अंधकार के प्रक्षालन के लिए इस कार्यक्रम में मेरा जिस प्रकार से भी सबने सहयोग किया और पूरे के पूरे ICS कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ हिसार में तथा फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, कैथल,
अंबाला, पानीपत और नरवाना, उचाना, जींद और इसके साथ साथ मैं कह सकता हूं कि नारनौंद से भी हमारे सोनू एंड पार्टी ने पूरी की पूरी मेहनत करी और मेहनत करके इस पूरे कार्यक्रम में मैं समझता हूं विद्या के ध्वज को लहराने का काम किया। तो नारनौंद के साथ साथ हांसी और हांसी से हिसार से मैं बात करूं तो पूरी की पूरी गांव खरकड़ा के सेवकों ने भी पूरा सहयोग किया और रोहतक से भी इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे सेवक, शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए। सोनीपत, पानीपत, अंबाला, पूरे स्टेट के लोग, भिवानी से भी हमारे को बहुत सपोर्ट मिला। भिवानी से भी बच्चे बस भर भर करके आए हुए थे। तो जितने भी पूरे स्टेट के विद्यार्थी हैं और सब ने जो इस कार्यक्रम को सफलतम बनाने के लिए जो जी जान एक की, मैं आप सभी जो 1200 विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप सबके सामने और पूरे समाज के सामने सार्वजनिक मंच पर उन सबको बधाई देना चाहता हूं और शिक्षकों के सम्मान में मैं सदैव तैयार हूं और हम सबको मिलकर के हमारे महान शिक्षकों का गौरव बढ़ाना है और समाज के सामने जो पुलिस बल और भारतीय सेना की जो सेवाएं हैं, मैं उन सेवाओं को भी बहुत बहुत सराहना करते हुए शुभ मानता हूं और उनकी भी मुक्तकंठ से बड़ाई करता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, श्री दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज, नवनाथ 84 सिद्धों और दादा गुरु सुरजाईनाथ जी महाराज, पूज्य गुरुदेव महेंद्र श्री नंदाईनाथ जी महाराज, पूज्य शिक्षा गुरु महेंद्र श्री डॉक्टर चिताईनाथ जी महाराज और मेरे गांव राम का बच्चा बच्चा लग करके जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगी रहा है, ये अपने आप में पूरे स्टेट के लिए गर्व की और गौरव की बात है। हम सब प्रतिवर्ष मिलकर इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन, कार्यक्रम जो कि समाज को उत्कृष्ट बनाने वाले हैं जरूर करते रहेंगे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए हम बहुत बड़े बड़े हेतु तैयार करें और सामाजिक पुनर्जागरण, शैक्षणिक पुनर्जागरण, पारिवारिक पुनर्जागरण, धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण भी समाज का बड़े स्तर पर हो। इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हों, संकल्पित हों और कटिबद्ध हों। एकजुट होकर के हम सब लोग बड़े पैमाने पर कोत नगर क्षेत्र सहित पूरे साधु संतों के गौरव को बढ़ाने के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग स्टेट के सामने खड़े होकर के बड़े बड़े कार्य करने के लिए बड़े बड़े मिशन लेकर के काम करेंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम से पुलकित होगा और विद्यार्थी, अभ्यर्थी, सेवा जो लगे हुए हैं मेरे साथ, जो पुरुषार्थी, उन सबको भी मंगल की अनुभूति होगी और इस मंगल की अनुभूति से घर घर के अंदर से राम और कृष्ण निकलेंगे, घर घर के अंदर से सीता निकलेंगी और घर घर के अंदर से मैं समझता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब या आर्यभट्ट जैसे, सप्तऋषियों जैसे योगी, योगेश्वरों, महायोगियों की जो एक लंबे कालखंड की जो एक लंबी श्रृंखला रही है, उन सब महापुरुषों की वेला में मैं समझता हूं हम अग्रिम भारत के भविष्य को देख सकते हैं। इसके लिए हम सब लोगों को ये बड़े बड़े आयोजन समायोजन करने पड़ेंगे और प्रत्येक गांव के साधु संतों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप सब भी इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन अपने अपने गांव के अंदर करें। इस प्रकार के इवेंट समाज के अंदर एक नए संस्कारों का और नई शक्ति के सशक्तिकरण का संचार करते हैं। जब विद्या पर हमारे मठ मंदिर लग करके धार्मिक संस्थाएं जब काम करेंगी तो ये धार्मिक संस्थाएं विद्या की बड़ी के अंदर हुआ करती थी। आप अतीतों के इतिहास में भी देख सकते हैं कि आप भारतीय सनातन संस्कृति के 1,96,08,53,125 वर्ष पुरातन सनातन संस्कृति के साहित्यों में, वेदों में, वेदांग में, उपनिषद में, दर्शन में, व्याकरण में कहां पर भी आप लोग जाकर के कसौटी पर देख सकते हैं कि एक लंबे कालखंड में हमारे धार्मिक संस्थानों ने बहुत बड़े बड़े धर्म आगाज और समाज के लिए आगाज करने का और सामाजिक समरसता पर बल देने के लिए, समाज को संबल देने के लिए जो काम किया है वो अपने आप में स्तुत्य है, संस्तुति के योग्य है और बड़ाइयों का भी वो विषय है और आदर्शों के लिए आने वाली हजारों हजार वर्षों तक हमारे अतीत का इतिहास हमारे सामने एक शिक्षाप्रद और आदर्शप्रद साबित हो रहा है और होगा भी। तो इसके लिए मैं पूरे स्टेट से निवेदन करूंगा कि अपने अपने धार्मिक मठ मंदिरों में शैक्षणिक कार्यक्रमों की, सामाजिक कार्यक्रमों की और
समाज के नियामक लोगों की शुभ चिंतना में बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। गांव बड़ौदा के विद्यालय भी पीछे नहीं रहे हैं। गांव बड़ौदा के बहुत सारे नौजवानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। गांव कंडेला के नौजवानों ने भाग लिया और गांव अलीपुरा के नौजवानों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और आसपास के हमारे गांव बाराखाप के भी नौजवानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और जींद जिला की अगर मैं बात करूं तो लगभग जींद जिला के हर गांव से यहाँ पर विद्यार्थी उपलब्ध और उपस्थित थे, सेवा में लगे हुए थे, सेवारत थे। और पूरे स्टेट से मैं समझता हूं कि पलवल से भी, इधर सरसा से भी और इधर अंबाला से भी सबका अपना एक विशेष योगदान इस कार्यक्रम की सफलता के लिए था और रहा है। वो आप सबका योगदान प्रणाम के योग्य है। और जितने भी विद्यालयों ने और जितने भी संस्थानों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से जैसा भी जिसने सहयोग किया है, अब अगर मैं नाम लूंगा तो उसकी लिस्ट एक बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप उन सब में अपने आप को एक बार जरूर संस्तुत करेंगे। और जितने भी हरियाणा के सुपर डुपर शिक्षक जो स्टार हैं, उन स्टार शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम के मूल में खड़े होकर के इतने टॉपर लोगों ने जो दिन भर का जो समय इस मठ प्रांगण में दिया, वो भी अपने आप में बहुत बड़े एक फूल बिखेरने जैसा कार्य है। और आप सब के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। आप सब ने मिलकर के दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के इस जन्मोत्सव कार्यक्रम को शिक्षा उत्सव, शौर्य उत्सव, पराक्रम उत्सव और खेल उत्सव के रूप में जो आयोजित करवाया, ये पूरे देश के सामने एक अनूठा और एक मिसाल कायम कर देने वाला कार्य रहा। और इस कार्यक्रम ने जो धूम मचाई है, इस कार्यक्रम का जो पूरा श्रेय है वो आप सभी श्रद्धालुओं को जाता है, आप सभी विद्यार्थियों को जाता है। और इस कार्यक्रम की सफलता का पूरा श्रेय शिक्षकों, सैनिकों को जाता है, हरियाणा पुलिस को जाता है और हरियाणा रोडवेज को भी जाता है। और जिसने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, दादाजी की कृपा से, सिद्ध पृष्ठभूमि की दया कृपा से, इस कार्यक्रम के सर्जन शक्ति के रूप में जिन ने भी साथ निभाया, पूरा का पूरा श्रेय इस कार्यक्रम की सफलतम रूपरेखा का आप सबको जाता है। तो मैं बधाई देता हूं और आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि हम आने वाले समय के अंदर भी मिलजुल करके बहुत बड़े लेवल पर इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। अगले साल फिर हम सीईटी पैटर्न की इस परीक्षा में हम सोच रहे हैं, मैं कुछ विचार कर रहा हूं आज, कि हम आने वाले समय के अंदर और बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं और कोई पैटर्न भी खोज करके लेके आए, या फिर हम इसको किस प्रकार से अपडेट करें। इसके लिए मैं स्टेट के बड़े बड़े धुरंधर शिक्षकों के साथ बार बार मीटिंग बैठक करूंगा और मठ प्रांगण में भी करूंगा। और कितने सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं और जो बड़ी सोच रखने वाले शिक्षक हैं, उन शिक्षकों से भी मैं बड़े पैमाने पर स्टेट के कई भागों में बार बार बैठक मीटिंग करके विचार करूंगा कि आने वाले समय में हम क्या और अलग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम और बड़े पैमाने पर गांव का नाम रोशन करें और युवाओं की चेतना को और ज्यादा विकसित करें। और इसके साथ साथ मठ के नाम को भी हम लोग कहीं न कहीं, मठ के इतिहास को, मठ के गौरव को भी हम बड़े स्तर पर ध्वज लहरा करके गौरवान्वित करें। प्रत्येक युवा के अंदर एक नई चेतना, एक उमंग और एक लाजवाब ढंग से भारत का नाम भी पूरे विश्व के सामने रोशन करें। उसके लिए हम बहुत बड़ी बैठक करेंगे। इसके लिए भी हम बहुत शानदार और सौम्य ढंग के साथ उत्कृष्टता की स्थापना करेंगे। और आप सबके सहयोग की मैं सदैव आशा रखूंगा कि आप जिस प्रकार अब की बार दादा कालापीर जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम सफलतम करवाने में आप भूमिका निभाते रहें। आप सभी साधु संतों, शिक्षकों और विद्यार्थियों सहित सैनिकों और कर्मयोगियों का जो मुझे सहयोग और साथ मिला, मैं आशा करता हूं हम लोग अगले मेले में भी एकजुट होकर के इससे डबल कार्यक्रम करेंगे। अब की बार लाखों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में दादाजी के समाधि स्थल पर जो मस्तक झुका करके और यहाँ पर यज्ञ हवन में आहुतियां डाल करके पूजा पाठ प्रकाशन करने के लिए आए और विद्या के स्रोत में अपनी प्रार्थनाएं लेकर के आए और इस दिव्य धाम में आकर के सभी श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी मन्नतें मांगी। मैं समझता हूं आने वाले समय के अंदर और इसको हम डबल करेंगे। और पूरे कोथ गांव में अब की बार आपने देखा कि आसपास के गांवों में भी बहुत जाम लग गए थे। हम मिलकर के अगली बार ऐसा कार्यक्रम करेंगे
कि किसी को भी कोई दुविधा ना हो, बल्कि सुविधाओं के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो भी अब की बार के कार्यक्रम से हमने सीखा है, क्या क्या हमसे त्रुटियां रही, क्या क्या हम लोगों ने इस कार्यक्रम में जो समस्याओं का सामना किया, इस कार्यक्रम में हम बच्चों की सेवा करने में कहाँ हमारे से कोई छोटी मोटी, पहली बात तो हमने हमारा सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर 1% कहीं पर भी कोई चूक हुई हो तो मैं आशा करता हूं अगली बार हम उस चूक से भी बचेंगे और सारी सुविधाओं को हम अपडेट करेंगे। और दादा कालापीर जी महाराज के इस निर्माणाधीन शिक्षा क्रांति स्टेडियम में जिस प्रकार पूरा लबालब और खसाखस भरा हुआ ये प्रांगण विद्यार्थियों का जो दिखाई पड़ा, वो अपने आप में एक समाज के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के लिए एक उम्दा कार्य और उम्दा दर्शन था। और दर्शन की इस वेला में हम सब मिलकर के बड़े स्तर पर हरियाणा प्रदेश की धूम पूरे देश के अंदर मचाएंगे और पूरे देश की धूम हम पूरे विश्व के सामने मचाएंगे। और हम सब मिलकर अपने भाईचारे के साथ और संस्कार और संस्कृति के लिए काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिस कार्य से मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा उत्तम हो जाए उस कार्य को संस्कार कहते हैं। और इस प्रकार के उत्तमाति उत्तम कार्यों को लेकर के जब हम चलेंगे तो समाज में जो नशाखोरी और समाज में जो संकीर्ण मानसिकताएं और समाज में जो सामाजिक कुरीतियां चली हुई हैं, जैसे दहेज की कुप्रथा है, या जो ऋषियों के आदेशों के विरुद्ध, वेदों के आदेशों के विरुद्ध, या जो शास्त्रों और मोक्ष ग्रंथों के आदेशों के विरुद्ध जो समाज में गतिविधियां हैं, उनको भी हम सब मिलकर के कहीं न कहीं उनके स्तर को गिराएंगे और अच्छाइयों के स्तर को हम संवर्धना देंगे और उनको बढ़ाएंगे। और नशा मुक्ति अभियान चला करके भी हम पूरे स्टेट के अंदर सभी युवाओं से, सभी विद्यार्थियों से हम आशान्वित रहेंगे कि नशाखोरी के विरुद्ध समाज जागृति के लिए भी हम बड़ा काम करें। इस वीडियो को आप लोग शेयर करके भी मेरा सहयोग कर सकते हैं। और आप सब विद्यार्थियों का मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध दादा कालापीर जी महाराज का ये सिद्ध कलाईनाथ जन्म स्मृति महोत्सव, शिक्षा क्रांति महोत्सव, खेल क्रांति महोत्सव, पराक्रम और शौर्य महोत्सव समाज पर सदैव नवीन संस्कारों के रूप में एक बहुत गहरा संस्कार छोड़ने वाला हो, एक प्रभाव छोड़ने वाला हो, एक स्वभाव छोड़ने वाला हो, एक नई दीक्षा और एक नई शिक्षा और एक नई पिपासा, एक नई जिज्ञासा और एक नई तितिक्षा और एक नई लालित्य की भावनाओं को, भाषा लालित्य भी, शब्द लालित्य भी और कहीं न कहीं शैक्षणिक लालित्य भी विद्यार्थियों में प्रकट हो, इस प्रकार के एक विशेष दृष्टांत को कायम करने वाला ये मेला, ये कार्यक्रम हो, मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूं। आप सबका अगर सहयोग रहा तो आने वाले समय के अंदर हम बहुत बड़े स्तर पर इस पूरे हरियाणा प्रदेश को देश के सामने बड़े रूप में ले जाकर के और अग्रिम कार्यों के लिए हम तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग कहां कहां से जुड़े हैं, एक बार जरा कमेंट के अंदर अपने जिलों के नाम जरूर बताइएगा।